अब पूतना महाराज अपनी तैयारी बनाई, अपने स्तनों में हलाहल विष भरी। युक्ति तो उसने बड़ी अच्छी लगाई। सबसे पहले किसी शिशु को आप मारना भी चाहो तो आपके हाथ उठेंगे कभी मारने के लिए? उसने यही उपाय देखा कि स्तनपान कराएंगे, उसी में विषपान कर लेगा, सोई राम नाम सत्य हो जाएगी। अब पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष भरी और महाराज अपनी अपनी माया के द्वारा यह इतना सुंदर स्वरूप बनाई, मानो साक्षात श्री देवी ही स्वर्ग से उतर आई। श्री देवी मतलब लक्ष्मी जी। तो इतना सुंदर स्वरूप बनाई कि जो भी इसको देखता था वो देखते ही रह जाए महाराज। इतना सुंदर स्वरूप और इतनी मधुर मधुर वाणी बोलती थी, इतनी मधुर वाणी बोले कि जिससे भी बात करे महाराज वही आकर्षित हो जाता था। ऐसी मंद मंद चाल कि बताते हैं कि ये जो गोकुल में पहुंची ना, तो गोकुल में पहुंच करके इसने ये देखा कि नंद बाबा के महल में ही उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम हो रही है, तो यहीं से शुरुआत क्यों ना कर दिया जाए। और नंद बाबा के महल में वो प्रवेश कर गई। अब कहते हैं इतना सुंदर इसका स्वरूप था कि नंद बाबा के महल में जो द्वारपाल थे तो वो इसको देख करके मुग्ध हो गए महाराज। रोकने की तो दूर, उन्हें कुछ भान ही नहीं रहा कि कोई आया कि गया। इसको देखते देखते ही रह गए। ये सीधे भीतर पहुंच गई आंगन में, जहां माँ यशोदा के पास अन्य गोपियां चर्चा कर रही थी, बातचीत कर रही थी, बैठी थी, लाला के जन्म की बधाई दे रही थी। ये पूतना सीधे वहीं गई। अब सबने इसे देखा, सभी गोपियों ने देखा, ग्वालिनियों ने देखा, तो इसको देखती रह गई कि ये नई नवेली आज यहाँ कैसे। ये नई नई पहली बार, अब पहली बार तो देखी थी उसको, तो क्या होगा। तो सब विचार कर रही हैं कि ये तो पहली बार आई है, कौन है, कहाँ से है। सबको लगता है कि हो सकता है नंद बाबा की कहीं दूर की रिश्तेदार हो, जो कभी कभार आती हो। तो और तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अब यशोदा मैया भी जब पहचाने तब तो कुछ बोलें। अब यशोदा मैया भी उसको खड़ी टुकुर टुकुर देख रही हैं। अब कुछ देर हो गया तो वो कहती है, अरे बहन यशोदा, तू मुझे पहचानी नहीं। अब यशोदा मैया और संशय में पड़ गई कि अरे भैया, इसको तो हमारा नाम भी पता है और हम इसे पहचान तक नहीं रहे कि ये कौन है। कहती है, तू मुझे पहचानी नहीं, मैं तेरी वही मौसी की लड़की की बहन की भतीजी की लड़की हूं। अब इतना लंबा रिश्ता महाराज कभी कौन याद रख पाता है। मिल लेते हैं, लेकिन कह दो ना कि बता दो, तो फिर ये रिश्ता गिनाने में बड़ी कठिनाई होती है कि मौसी की लड़की की भतीजी की बहन की बहू, कितना कठिन है देखो। तो कहती, मैं तेरी इस प्रकार से बहन हूं और तुझे याद नहीं है, हम पहले मिले थे, अब काफी दिन हो गए, बहुत दूर है घर, इसलिए रोज रोज आ नहीं पाती हूँ। और तू भी देख, लाला के जन्म में इतनी मगन हो गई कि तू मुझे आने के बाद भी नहीं पहचान रही है। यशोदा मैया को लगा कि मेरी इस अवस्था का ही ये दोष है
हो सकता है कोई अपनी परिचय की ही हो, अवस्था के कारण बुद्धि में ध्यान ना आ रहा हो। यशोदा मैया ने भी कह दिया, अच्छा बड़ी दिनों बाद आई बहन, बैठ। यशोदा मैया ने पूतना को बैठाया। यशोदा मैया भी यह विचार करती हैं कि आज हमारे लाला का उत्सव मनाया जा रहा है, तो हमारे यहाँ से कोई दुखी होकर के न लौटे। तो यशोदा मैया ने भी उसके साथ ठीक उसी प्रकार व्यवहार किया जिस प्रकार से वो पेश आई कि मैं तेरी बहन हूँ। यशोदा मैया ने कहा, हाँ बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छा की चली आई, हमारे लाला को आशीर्वाद दे के जाना। पूतना ने पूछा, लाला कहाँ है? मैया ने बताया, वह पालने में सो रहा है, अभी उसको जगाना नहीं, अभी सोया है, अभी जग जाएगा तो रोएगा बहुत। और महाराज पूतना को लाला का इशारा करके, लाला को बता करके मैया अपने काम काज में लग गई। अब पूतना गई तो पूतना को देख करके ही भगवान ने पहले ही नेत्र बंद कर लिया। अरे मौसी जी का आगमन हुआ है, लीला का हमारे श्री गणेश हो रहा है और हमारी मौसी जी का आगमन हुआ है। तो कहते हैं भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान अपने नेत्रों को क्यों बंद किए? तो कहते हैं, तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणैः समं रोषु समन्वितोऽपि वद। कहते हैं महाराज भगवान नेत्र क्यों बंद किए? इस विषय में भी महापुरुषों के अनेकों भाव हैं। सबसे पहला तो भाव ये कि महाराज मौसी को देख करके भगवान सोने का नाटक कर रहे हैं कि यह हमें यहाँ से उठाए ना। दूसरे महापुरुष कहते हैं ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? बोले भगवान ने विचार किया कि अभी तो हमारी लीला का श्री गणेश हो रहा है और श्री गणेश में ही हमें विषपान करना पड़ रहा है। तो कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके भोले बाबा का स्मरण किया। क्या? बोले भोले बाबा, हम तो इस अवतार में आए हैं और हम तो देखो दूध दही घी मक्खन खाने के लिए आए हैं और आपकी कृपा से हमारी लीला के श्री गणेश में ही हमें विषपान करना पड़े तो ये तो देखो अच्छी बात नहीं है। और बाबा विषपान करना तो आपके बस की ही बात है, हम तो ठहरे दूध दही घी मक्खन खाने वाले। तो कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके भोले बाबा का स्मरण किया। दूसरे महापुरुष कहते हैं ऐसा भी नहीं है। फिर कैसा है? अरे बोले भगवान ने देखा कि भले जहर ही सही विष ही सही, लेकिन यह कार्य क्या करेगी? एक माँ का कार्य करेगी ना, एक माँ का व्यवहार निभाने आई है ना। और भगवान ने विचार किया कि एक माँ का कार्य करने के लिए आई है और इसका मैं वध करूंगा, यह मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब महाराज पूतना भगवान को उस पालने से उठाई, अपनी गोदी में रखी और भगवान के मुख में अपने स्तन को दे दिया। भगवान के मुख में अपने स्तनों को दे दिया। अब भगवान ने महाराज स्तनपान करना प्रारंभ किया और कहते हैं कि पहले तो भगवान विषपान किए,
फिर बोले दुग्ध पान किए, फिर बोले धीरे धीरे करके भगवान पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किए। पहले विष पान किए, फिर दुग्ध पान किए, फिर कहते हैं पूतना के रक्तों को खींचना प्रारंभ किए, रक्त पान करना प्रारंभ किए, प्राणों को खींचना प्रारंभ किए। अब तो महाराज पूतना थोड़ा घबराने लगी और क्या करती है, तो बताते हैं कि पूतना चुपचाप, अब क्यों ज्यादा चिल्लाएगी तो फिर सबको पता भी लग जाएगा ना, तो चुपचाप लाला को छुड़ाती है। जब माताएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं ना और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब इसका पेट भर गया है, तो वो अपने आप अलग करके लेटा देती हैं, है ना, चार पालने पर लेटा देती हैं। अब पूतना ने पहले उसी प्रकार धीरे धीरे प्रयास किया छुड़ाने का। अब भगवान काहे को छोड़ें, तो पूतना अब जोर लगाने लग गई, मानो ऐसा लग रहा था कि पूतना के अब प्राण ही निकले जा रहे हों। पूतना छटपटाने लगी और छटपटा करके कहती है लाला छोड़, लाला छोड़। तो भगवान कहते हैं मौसी जी, हमने पकड़ने तक की विद्या तो हमने सीखी है, मैया ने सिखाई है, लेकिन इससे आगे की विद्या हमें नहीं आती है। पकड़ना तो हमने सीखा है, लेकिन छोड़ना हमें नहीं आता है। हम पहले तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, और अगर जो किसी को पकड़ लें तो फिर उसको हम कभी जीवन भर छोड़ते नहीं हैं, उसको हम फिर मुक्त ही कर देते हैं, उसको हम अपना धाम ही प्रदान कर देते हैं। अब महाराज पूतना अनेकों प्रयास की छुड़ाने के, जब भगवान नहीं छोड़े तो पूतना अपने असली उसी राक्षसी के रूप में आकर के भगवान को लेकर के ऊपर आकाश मार्ग में उड़ गई, और धीरे धीरे करके भगवान ने पूतना के प्राणों को ही खींच लिया, पान कर लिया महाराज। और जैसे ही प्राणों को पान किया, वैसे ही पूतना निष्प्राण हो करके धरती पर धड़ाम से गिरी। और कहते हैं कि पूतना 7 कोस की थी, और 7 कोस में जितने भी वृक्ष पेड़ पौधे थे महाराज, सब के सब धराशायी हो गए। इतना भारी, इतना विकराल, इतना भयंकर उसका स्वरूप था, शरीर। और पूतना गिरी तो उसके जो स्तन थे वह पर्वतों के समान दिखाई पड़ रहे थे। तो भगवान उसके स्तनों के साथ इस प्रकार खेल रहे थे जैसे मानो किसी पहाड़ी पर कोई छोटा सा बच्चा बैठा हो तो कंकड़ों को उठा उठा करके फेंक रहा हो, इस प्रकार भगवान उसके स्तनों पर खेल रहे थे। अब इधर पूतना की यह स्थिति देख करके गोकुल में महाराज हड़कंप मच गया, और कहते हैं मैया तो सबसे पहले मूर्छित हो गई। यशोदा मैया सबसे पहले अचेत अवस्था को पहुंच गई, मूर्छित हो गई। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। सबके सब गोप ग्वालवाल पूतना के पीछे पीछे भगे चले जा रहे हैं। जैसे ही पूतना जा रही है आकाश मार्ग से, उसी मार्ग से सबके सब भगे चले जा रहे हैं। जहां पूतना गिरी वहीं जाकर के सबने क्या देखते हैं कि हमारा लाला पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। तो यह देख करके तो संतुष्टि हुई कि चलो लाला बचा, लाला को कुछ नहीं हुआ। अब लाला को कुछ नहीं हुआ, यशोदा मैया को किसी तरह से होश में लाया गया, पानी के छींटे मार करके होश में लाया गया। अब मैया ने जब लाला को देखा तब तो कुछ संतुष्टि हुई। अब महाराज नंबर आया कि लाला को पूतना के वक्षस्थल से उतारे कौन। वह इतनी विशालकाय थी, इतना भारी उसका शरीर था, स्वरूप था, इतना विशाल स्वरूप था कि अब हिम्मत कौन करे उसकी छाती पे, पेट पे चढ़ने की। तो कहते हैं किसी ग्वाल ने हिम्मत की और जाकर के भगवान को उतार कर लाया।